Dear students, welcome to you. The sixth lecture of solid state. Topics: the S of cubic unit cell, contribution of atoms present in different lattice sites, and number of atoms in a cubic unit cell. First we go S of unit cell. The length of S in a cubic unit cell. अब जैसे कि मैंने लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो हमने बताया था 4 atoms are present in this way and 4 just above the 4 एटम्स हमने एक बॉल के रूप में, जैसे मान लीजिए 4 बॉल्स हमने नीचे रखी, 4 बॉल्स उनके ऊपर। तो सिंपल सी बात है, बेस की बात करें हम लोग तो बेस में जैसे हम लोग ये आपकी 4 बॉल्स हमने रखी इन दिस, ये 4 बॉल्स रखी हुई हैं आपके इन दिस में, और इन्हीं के ऊपर हमको 4 बॉल्स और रखनी है। तो जो क्यूब बनेगा उस क्यूब की साइड जो है, ध्यान रखेंगे क्यूब आपका ये नहीं बनेगा, इसको क्यूब आपको कंसीडर नहीं करना है, ये साइड नहीं होगी। ये जो एटम्स के सेंटर से हैं ये, इनको आपको मिलाना है इन दिस वे, ये। और ये जो लेंथ होगी ये होगी लेंथ ऑफ एस इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। इस लेंथ को नहीं कंसीडर करना है। यदि आप ये लेते हैं तो ये रॉन्ग है आपका, इसको सेंटर्स को मिलाना है हमको, ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखें ये हमारे पास में, तो अब आप जब इसकी लेंथ लेंगे क्यूबिक की तो आपको ये आपको यहां से नहीं टच करना है, ये नहीं करना है, इनके सेंटर्स को मिलाना है। ठीक, सेंटर्स को मिलाते हुए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा यूनिट सेल, ध्यान रखें आप। ठीक, लाइक दिस, जैसे ये है, देख रहे हैं आप, ये सेंटर्स हैं इसके, इन सेंटर्स को मिलाते हुए लाइंस हैं आपकी। ठीक, दिस इज अ स्मॉल ए एज ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग कहेंगे सेंटर्स को, इनके जो सेंटर्स होंगे बीच के उनको मिलाने हैं हमको, ध्यान रखेंगे। ये इसकी लेंथ की बात होगी, ध्यान रखिएगा। अब किसी भी, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप इसके सेंटर से लेंगे तब आपकी यूनिट सेल बनेगी। तो जो यूनिट सेल होगी आप देख रहे हैं उसमें पूरा एटम नहीं हमारा कंट्रीब्यूट होगा, छोटा सा भाग, एक पार्ट उसका खाली कंट्रीब्यूट होगा हमारे पास। तो दूसरी बात हम लोगों को यही जाननी है, सेकंड नंबर यही पॉइंट जानना है आपको, नंबर ऑफ contributed atoms in different lattice sites. अब डिफरेंट लैटिस साइट्स में कौन कौन से आपके एटम्स होंगे? देखिए, एक तो आपके एटम्स ये हैं जो आपके कॉर्नर्स में चलेंगे हमारे पास में, ये कॉर्नर एटम्स आपके हो गए, और दूसरे आपके एटम्स ऐसे होंगे जो बॉडी सेंटर्ड में बीच में चल रहा है आपका एटम्स। ठीक, हार्ड आपके ये चल रहे हैं, एंड सेंटर्ड में ये चल रहे थे एटम्स। इन द सेम वे अब यहां देख रहे हैं जो फेस बना है, फेस के सेंटर में, तो इसका कितना भाग कंट्रीब्यूशन होगा वो हम लोगों को देखना है। क्लियर, उस पार्ट को देखना है। तो आइए देखते हैं इन सबको अलग अलग हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन होगा। पहले कॉर्नर वाला का देखते हैं, कॉर्नर वाले बॉल्स का। फर्स्ट नंबर, number of part of an atom contributed in a unit cell present at the
कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। जो कॉर्नर हमारे पास में उसका कितना पार्ट जाएगा, आप क्यों देखिए, सिंपल सी बात कि आपने एक यूनिट सेल ऐसे लिया, आपने 10, दूसरा एक और बनाएगा यूनिट सेल, ठीक, जैसे ये बनाया आपने पार्ट, आपका स्ट्रक्चर एक, ठीक, एक दूसरी बॉस इसके साइड में और ऐड करिए, तो आपको एक यूं भी आपका यूनिट सेल बन जाएगा। इन द सेम वे इधर भी आप एक एक बॉस ऐड कर दीजिए 3 साइड्स में, तो ये जो आपका एटम है, ठीक, इट विल बी पार्ट ऑफ 4 यूनिट सेल्स, क्योंकि इसके मिड पार्ट से लेनी है फुल है। इसी ऑर्डर में इनके ऊपर जब आपकी ये 3 बॉल्स इधर आ जाएंगी, इधर भी बॉल्स आ जाएंगी, उनके ऊपर की बॉल्स और आप बिछा दीजिए और उनके सेंटर पार्ट्स को लीजिए आप, ठीक है। तो आपका ये जो आपका यूनिट सेल है, 4 ऊपर जो सेल्स आपकी आए यूनिट सेल्स आएंगी, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट होगा, तो ये आपका 8 में कंट्रीब्यूट होगा, 8 में, ठीक वैसे जैसे एक बॉल आपने ली, ठीक, आपकी ये 4 बॉल रखी हैं, 2 इधर रखी, 3 इधर, तो बीच वाली बॉल, इसका ध्यान दीजिएगा, उसको जो है आप यहां पर बीच से कट कर दीजिए, यूं कट कर दीजिए इन दिस वे, फिर उसको बीच से कट करिए, कितने पार्ट्स हो जाएंगे बॉल के, 8 पार्ट्स, ठीक, और हर पार्ट देखिए अब एक यूनिट सेल में जा रहा है इन दिस वे, इसको देख रहे हैं आप, एक ये हमारे पास में बना हुआ स्ट्रक्चर। अब देखें, एक तो आपका यूनिट सेल ये हो गया, इनके सेंटर्स को मिलाइए आप खाली, ये, ठीक, इस प्रकार के सेंटर्स को मिला दीजिए, तो एक यूनिट सेल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये आपका यूनिट सेल जब बनाएंगे आप, तो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना, यहां से इसके मिड पार्ट से इसके मिड पार्ट को मिलाइए, फिर इस मिड पार्ट को मिलाइए, ठीक है ना, वो लेंथ आपको कंसीडर करनी है। अब जो ये देख रहे हैं, जो मिड हमारे पास में एटम है, ये वाला, दिस ये देख रहे हैं, ये दिस, ये इसका एक पार्ट आपका इस यूनिट सेल में जा रहा है, एक इसमें, एक इधर, एक इधर, और 4 यूनिट सेल से नीचे इनमें बन रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये जो हमारे पास में जो मिड बॉल है, ठीक, दिस मिड बॉल, इसका जो है आपका किसमें कंट्रीब्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो हमारे पास में जो कॉर्नर की बॉल है किसी यूनिट सेल में, इसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में जा रहा है, क्योंकि 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो कॉर्नर वाले एटम्स होंगे, उनका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। अब कोई भी पार्ट ले लें, इसमें भी ऐसा ही होगा, कॉर्नर बस का 1/8, ये कितना आपका होगा, 1/8 पार्ट ये। और किसी भी यूनिट सेल में कितने आपके कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है ना, 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर से 1/8 पार्ट मिलेगा, ठीक। जैसे कि हमारे पास में मिड बॉल को ये दिखाया है, इसी को आगे और कंप्लीट करें, ठीक है, तो इसका 1/8 पार्ट यहाँ आएगा, इसका भी 1/8 पार्ट, इसका भी, और ये जो और बॉल्स हैं इनका भी 1/8 पार्ट ही यहाँ पर गिरेगा इस यूनिट सेल में। तो हमारे पास कॉर्नर में कुल कितने बॉल्स हुए, 8 बॉल, तो 1/8 into 8 कितना हो गया, 1 एटम। जो कॉर्नर्स के हमारे पास एटम्स हैं, उनका 1/8 पार्ट केवल कंट्रीब्यूट करेगा किसी यूनिट सेल में। आइए दूसरा देखते हैं, पार्ट ऑफ एन एटम present at edge of an cube of n units,
किसी भी किनारे में हमारे पास में उसका कितना पार्ट जाएगा, क्योंकि वो कितने में कंट्रीब्यूट करेगा पहले ये देखें हम लोग। आइए देखते हैं इसको हम लोग इन दिस स्ट्रक्चर। अब देखें ये जो मिड बॉल हमारी है जो डार्क कलर की दिख रही है, रेड कलर, ये इसकी एज में प्रेजेंट है, एक भुजा के बीच में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये जो हमारे पास में आपका है ये 4 यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4, ये देख रहे हैं आप, 4 यूनिट सेल में बिलोंग कर रहा है हमारे पास में। क्लियर? तो इसका आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन 1 2 3 4 यूनिट सेल में, तो एक्चुअली इसका 1/4 पार्ट जो है आपको कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, इट विल बी 1/4 into 4, दैट इज कितना आपका आ गया हमारे पास में, सॉरी इसका जो है 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कॉर्नर की बॉल्स का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1/8 पार्ट, और इसमें कितना कर रहा है आपका 1/4 पार्ट। क्लियर हो गई बात? यानी एक यूनिट सेल में उसका 1/4 पार्ट आपको कंट्रीब्यूट होगा। अब देखते हैं अगला हमारे पास में नेक्स्ट, contribution of atom present at the center of a unit cell। यदि किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी सेंटर जिसे कहते हैं, वहां एटम प्रेजेंट हो तो वो कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम लोग देखते हैं। जो कॉर्नर वाला एटम है उसका 1/8 पार्ट खाली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जब किसी एज में था तो उसका 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था, हम लोगों ने देखा। और यहां कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये देखें, दिस वन। यहां पर ये जो आपका मिड बॉल हमारे पास में मिड एटम है, ये केवल एक यूनिट सेल में, क्योंकि जब इन कॉर्नर बॉल्स के मिड पॉइंट्स को, ये मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, देख रहे हैं आप, ठीक, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस जहां जहां जा रही है यही आपका क्यूब बन रहा है, उसी क्यूब के भीतर ये आपका आ रहा है। तो ये जो मिड आपका एटम है ये केवल एक यूनिट सेल के अंदर है, और दूसरी यूनिट सेल यहाँ बीच में ऐसे ही जोड़ करके बनाई जाएगी, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो पूरा पूरा एटम जो एक ही यूनिट सेल में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना? ये यहाँ ध्यान रखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल, ये कितना आपका होगा, एक की पूरा पूरा आपको कंट्रीब्यूट होगा, ये 1 एटम का कंट्रीब्यूशन आपका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ a face in a unit cell। अब जो हमारे पास में फेस में प्रेजेंट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, सेम स्ट्रक्चर हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा, 4 बॉल्स यहाँ पर और लगा लें, ठीक, इसी तरह, बल्कि हम 1 2 3 4, और उनको इसी क्रम में हम लोग अरेंज कर दें। तो ये जो आपका एटम देख रहे हैं आप, ये आपकी लाइन जा रही थी, ये आपका एज जा रहा है, इसका मिड पार्ट जा रहा है। इससे आप देख रहे हैं कि साफ साफ इस जो हमारे पास में ग्रीन एटम है, इसका हाफ पार्ट केवल इसके भीतर जा रहा है, और जो हाफ पार्ट है जो यहाँ से दूसरी आपकी बॉल्स लगाएंगी, जो दूसरी यूनिट सेल बनेगी, उसमें कंट्रीब्यूट होगा। तो ये जो हमारे पास में किसी भी फेस के सेंटर में है, ये 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका एक यूनिट सेल में कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा,
केवल 1/2 पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एक एटम 2 यूनिट सेल में जा रहा है। क्लियर? तो आपका कितना रहता है ना सर, 1 into 1/2, यानी 1/2, क्योंकि 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक, तो 1/2 पार्ट आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे यूनिट सेल। अब इसी बेस पे हम लोग देखते हैं हाउ मेनी एटम्स विल बी in a cubic unit cell. Number of contributed atoms in a unit cell. You know, unit cells are different types. In a cubic unit cell, only there are 3 variable lattice. What is the primitive, other is the body centered, and next is the face centered. इन तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग बात करेंगे। Now, see here. First we go in primitive or simple cubic unit cell, that is SCC. इसमें देखते हैं how many atoms are present in a unit cell. So number of atoms कितने होंगे? Now this is primitive unit cell और ये क्यूब के शेप में है, that is primitive cubic unit cell, simple cubic unit cell. इसमें केवल आप देख रहे हैं कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, इसके अलावा फेस में, टिक या बेस में, कहीं पर भी बॉडी में कहीं पर भी कोई एटम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और मैं बता चुका हूं जो कॉर्नर एटम्स हैं इसका 1/8 पार्ट खाली यहां जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसके मिड पॉइंट्स को खाली मिलाना है आपको अंदर से। तो इस कॉर्नर वाले एटम्स का केवल 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। नो यू हैव 8 कॉर्नर्स, ठीक, हर कॉर्नर से 1/8 पार्ट आपको कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या आपका फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू contributed part from one corner. तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने? 8 and contributed part from one corner atom, one corner atom, तो कितना आपका हो जाएगा हमारे पास? 1/8। देखिए कितना आ रहा है, there one atom। तो जहां हमको ये दिख रहे हैं कि आपको लग रहा है जैसे कि 8 एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक यूनिट सेल में, बट एक्चुअली में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओनली 1 एटम, क्योंकि हर एटम का केवल 1/8 पार्ट ही जो है क्यूबिक यूनिट सेल में जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास में सेंटर में आपका लगा हुआ है एटम, ठीक, इसका जो है कुछ पार्ट देख रहे हैं इस यूनिट सेल में है, कुछ इसमें है, 4 यूनिट सेल इधर है, 4 इधर है। तो ये आपका 8 कॉर्नर में है आपका, ये 8 यूनिट सेल्स में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में कितना इसका पार्ट आया? 1/8। क्लियर? तो यू हैव ओनली 8 कॉर्नर्स, तो ये आपका आ रहा है। अब देखते हैं बॉडी सेंटर में कितना हो रहा है। On body centered
cubic unit cell, that is BCC, body centered cubic unit cell. इसकी बात करें, ये आपको कौन सा था, दिस वन। तो ये तो आपके 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर, क्योंकि चूंकि इनके मिड पॉइंट को मिलाने हैं मुझको, तो हर कॉर्नर का कितना पार्ट जाएगा, 1/8 पार्ट। एंड यू हैव 8 कॉर्नर्स, आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर में एटम है, हर पार्ट से हमने बताया था आपको 1/8 पार्ट मिलेगा। ठीक, तो 8 कॉर्नर से मिला के कुल कितने एटम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओनली 1 एटम। बट दिस वन जो दिख रहा है पिंक कलर का आपका दिख रहा है एटम, ये केवल एक यूनिट सेल में, क्योंकि दूसरे यूनिट सेल में ये बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में आपका, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, इट विल बी 8 corners into part of 1 atom contributed in unit cell, ठीक, plus 1 atom at the center of, at the body center of unit cell। 8 corners में कितना मतलब 8 into 1/8 प्लस जो आपके बॉडी सेंटर वो पूरा पूरा एटम मिल रहा है, that 1 plus 1 2, जहां 2 आपके एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। ना भी वो in face centered cubic unit cell, इसकी बात करते हैं, that is FCC। यहां देखते हैं how many atoms are present, number of atoms are present। तो ये आपका देख रहे हैं फेस सेंटर। इस फेस सेंटर में तो एक तो कॉर्नर से हमारे पास में, और हर कॉर्नर से कितना मिलेगा, 1/8 पार्ट। क्या बना आपका 8 कॉर्नर्स, 8 into part of atom contributed present at corner, present at a corner। इसके अलावा देखें आप, हमने बताया था किसी फेस में जो एटम है ये 2 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका साफ साफ देख रहे हैं, ये आपकी इसकी लाइंस जा रही हैं, ये एक्चुअली में एज ऑफ क्यूब ये जा रही है, एज ऑफ क्यूब। तो इसमें से आप सीधे देखें, हम लोग कट करें तो इस ग्रीन जो एटम है इसका हाफ पार्ट केवल इस यूनिट सेल में जा रहा है, और ऐसे ही हम लोग ब्लू बॉल्स और लगा दें तो एक्चुअली है कि इसका हाफ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक फेस सेंटर्ड के जो बीच में आपका एटम है इसका 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूटेड इन 1 यूनिट सेल, एंड यू हैव 6 फेसेस। यहां पर भी ऐसा ही है, इसका हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें भी हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें भी, एंड द सेम वे यहां पर भी है। तो यू हैव 6 फेस, और सभी फेस पर एटम्स हैं,
और हर एटम से कितना पार्ट मिल रहा है 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे आर नंबर ऑफ फेसेस। ये तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स था हमारे पास, नंबर ऑफ फेसेस प्लस सॉरी इनटू पार्ट ऑफ एटम contributed present at the center of face। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने थे, 8। पार्ट ऑफ एटम कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट एट अ कॉर्नर कितना था, 1/8। एंड नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब कितने थे, 6। ठीक, और हर जो फेस के सेंटर में आपका एटम था उसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा था, 1/2। यहां कितना आपका आया, 1 एंड देयर 3। So there are 4 atoms are present। Clear? ये अब कुछ बातें और ध्यान रखेंगे। Representation of number of atoms in a cubic unit cell। Clear? It is denoted by Z। Z means number of atoms present in one unit cell। Now first number in simple, that is primitive cubic unit cell, cubic unit cell, what is the value of Z? Z is equal to 1। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। In the same way, in body centered cubic unit cell, what is the value of Z? ये वैल्यू 2 आई थी आपके। and in face centered cubic unit cell, यहां कितनी वैल्यू आई थी, 4। ये आपको मेमोरी में रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में आपके काम में आएगा। ठीक, शॉर्टली हम लोग देखें यहां पर तो हमारे पास 3 तरह के थे। ठीक, ये it represents simple cubic cell, body centered cubic cell and face centered cubic cell। समझ में आई बात? ये कितना इसके लिए वैल्यू था, 1 2 4। सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में जेड की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 2 का 4, 1 2 4। ये आप मेमोरी में रखेंगे। क्लियर? इसको आप समझें, वीडियो को देखें, एंजॉय करें और आगे की मैटर अगले वीडियो में देखें।